जी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की 9th क्लास के पार्ट 8 एक कुत्ता और मैना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, पिछला पार्ट हमने महादेवी वर्मा का पढ़ा था। मेरे बचपन के दिन हमने थोड़ा स्पीडली पढ़ा था और पूरा लेसन एक ही बार में पूरा कर दिया था। उसके आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे और उसको आपने अच्छे ढंग से समझा भी होगा और उसका काम कर दिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में अभी हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होंगे। जो स्वयं मूल्यांकन करना है उनको आपको खुद को ही जांचना है, खुद को ही परखना है। और ये टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन में अभी जो क्लासेस चल रही है, जो अभी आप टेस्ट देंगे वो आपके शायद एनुअल में नंबर जुड़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आप ध्यान में रखें। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट जो कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा था कि क्योंकि आपके लास्ट में जो एग्ज़ाम के नंबर जो जुड़ेंगे उसमें इन टेस्टों का बहुत महत्व होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, अभी तक कब ये क्लासेस चालू होती है, 10th और 12th की तो हो रही है, लेकिन आपकी 9th की कब होती है, क्या डिसीजन होता है, देखो। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्लास वर्क, होमवर्क और टेस्ट वर्क पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें। यही आपसे अपेक्षा रहती है। बार बार आप पढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। हमारा पढ़ाई हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा खुशी होगी और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। दैट्स बात को काफ़ी कहना है, लेकिन आप समझदार हैं, थोड़े में समझना है। अभी आपकी जो टेस्ट है उसके लेसन फर्स्ट प्रेमचंद दो बेलू की कथा, 6 वाला चैप्टर हरिशंकर परसई ने प्रेमचंद के फटे जूते, और लास्ट एक राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये तीनों लेसन मैंने दिए हैं। इनको ध्यान से आप पढ़ना, समझना और इनके क्वेश्चन आंसर को आप देखना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके आगे हम देखेंगे अब इस पार्ट जो एक कुत्ता और एक मैना, ये पार्ट है। इसमें कुत्ता क्या रोल करता है और मैना क्या करती है, ये भी आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। एक तो लेखक परिचय कर देते हैं, उसके बाद में हम समझा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं लेखक जो परिचय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके लेसन भी पहले पढ़े थे अपन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 गांव आरत दुबे, छपरा जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज जो एजुकेशन होती है प्राप्त की थी, तथा शांति निकेतन और काशी विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, टीचिंग लॉ किया था। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। 1979 में इनका देहांत हो गया। ये परधाम सिधार गए। साहित्यिक इतिहास क्या है इनका? आलोचना, शोध, उपन्यास, निबंध लेखन क्षेत्र में द्विवेदी का योगदान विशेष उल्लेखनीय खास बताने योग्य है। इनके जो अशोक के फूल, कुटज, कल्पना आदि ललित निबंध है। 4 उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। ये इनको इन अवार्ड से नवाजा गया, इन सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधा जो होते हैं, आप निबंध हैं, उपन्यास है, कविता है, ये विधा कहलाती है। ये इनके हिंदी की, कोई कवि होता है तो कविता में कवि कई क्षेत्र होता है, वो कविता ही बढ़िया लिखता है। कोई निबंध लेखन में बढ़िया होता है, कोई उपन्यास लेखन में होता है, कोई नाटककार बढ़िया होता है। लेकिन द्विवेदी साहित्य की अनेक विधाओं, यानी सभी विधाओं में उच्च कोटि के, तो बढ़िया अच्छी श्रेणी के, उच्च कैटेगरी के, टॉप मोस्ट कैटेगरी के उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, गंभीर, धीर गंभीर, दर्शन, फिलोसोफर, प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध,
सरल ने आसानी से सुबोध में जल्दी से समझ में आने, और मनोरंजन में एंटरटेनमेंट होता है, उनमें हंसी मजाक भी होती है। प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिससे शास्त्र के ज्ञान, परंपरा का बोध, लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। क्योंकि जो लेखक जो होते हैं वह जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेखक और कवि होते हैं जहाँ सूर्य की पहुँच नहीं होती है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब उनका जीवन में काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी उनको अनुभव होते हैं, उसके अलावा उनका ज्ञान भी बड़ा विराट होता है। तो ये सृजन के साथ में उनको लोक जीवन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन लोक जीवन की अनुभव और उनकी सृजनात्मकता के उसमें सामंजस्य ने उसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है। ये था लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय। अब ये कुत्ता और मैना ये लेसन है, इसका हम परिचय करेंगे। निबंध में केवल पशु पक्षी के प्रेम, क्योंकि पशु पक्षियों से प्रेम देखते महादेव वर्मा का भी था, आपने पढ़ा था। और मानवीय प्रेम, मानव की तरह, मानव का स्वभाव ये दया, प्रेम, करुणा, भाईचारा, सामंजस्य, संगठन, ये मानव का स्वभाव होता है। ये मानव इसीलिए कहे जाते हैं, प्रदर्शित करता है। बल्कि पशु पक्षियों में भी मिलने वाले प्रेम, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भाव का विस्तार भी है। ऐसा नहीं कि मानवों में ही ये चीज़ें होती है, मानवों के मानवोत्तर भी देखते हैं आप। कितने ही कुत्ते होते हैं इतने बड़े स्वामी भक्त, और उनकी जो घोड़े होते हैं, गाय होती है, बिल्लियाँ होती हैं, घरेलू पालतू जो जीव होते हैं, बैल होते हैं, जैसे प्रेमचंद की आपने दो बैलों की कथा में देखा था। नीलकंठ महादेव वर्मा के उसमें देखा था, गोरा गाय है उसमें देखा था। ऐसी कितनी और भी कहानियाँ भी और मानव हम हकीकत में देखते हैं। घोड़े हैं, फिल्मों में भी होते हैं कुत्ते घोड़े, और जो आदमियों की रक्षा करते हैं, उनकी मालिक की हिफाजत करते हैं। ऐसी कितनी कहानियाँ हैं। इसमें रविन्द्रनाथ की कविताओं को उनकी जुड़ी स्मृतियों, यादों के सहारे गुरुदेव की संवेदना, उनकी संवेदना किसी के दर्द को समझने की शक्ति, आंतरिक विराटता, आंतरिक विराटता यानी भीतरी हृदय की विशालता सहज चित्र में उकेरे गए हैं, बताए गए, प्रकट गए। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का, कि पशु पक्षी भी कितने संवेदनशील होते हैं, वो भी इंसानों की जैसे वेदना या दुख या अपनापन महसूस करते हैं। उनके सूक्ष्म निरीक्षण, उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व किया गया, उनकी छोटी छोटी बातों को बताया गया। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा, और ये जो निबंध है सभी जीवों से प्रेम करने की, इसमें सब खासियत बात क्या है, ये निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। कि हम मानव है तो मानव से ही प्रेम नहीं करें, सब जीव, पेड़ पक्षी, पत्ता पत्ता उसका भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर अल्लाह का बनाया हुआ हर एक जीव, हर एक प्राणी मात्र से हम प्रेम करें। यही इस विराट स्वरूप, विराट हृदय की विशालता को बताने वाला ये पाठ है, और इसको बताया गया है। इसको हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। देखो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कितने नाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविन्द्रदास, गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर को कितने ही नाम, गुरुदेव से भी जाना जाता है। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा जनगण मन जो बताया उन्होंने, इस तरह गीतांजलि नामक ग्रंथ लिखा। ऐसे कितने ही उनकी व्यक्तित्व के पहलू हैं। इसमें से एक छोटा सा पहलू इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा इस कहानी से निबंध से संबंधित मैं बता दूं, ये इनका शांति निकेतन घर है जहाँ पर इन्होंने बनाया था, ये इसमें रहते थे। तो यहाँ से छोड़कर वह श्री निकेतन जाना चाहते, जो पैतृक घर था उनका। क्योंकि यह शांति निकेतन में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आने जाने लगते थे। रविन्द्रनाथ जी का बुढ़ापे का शरीर था और लोग ज़्यादा मिलने जुलने आते थे, कोलाहल होता था, तो उनको बेचैनी होती थी। तो यहाँ से छोड़कर वह श्री निकेतन जाना चाहते थे। श्री निकेतन ऐसा बड़ा घर था, पैतृक घर था, और ये घुमावदार सीढ़ियाँ थी, इसको चढ़ के जाना पड़ता था ऊपर। तो भी ये त्रिमंजिला है, 1 2 और 3 त्रिमंजिला कहते हैं। फर्स्ट स्टोरी, सेकंड और थर्ड तो मंजिला ये होती है। त्रितल भी कहते हैं इनको। तल तो ये फर्स्ट तल, दूसरा तल और तीसरा तल। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी तीसरे तल में रहते थे, जाकर उनको बड़ा अच्छी खुली हवा लगती थी और उनका मन बकता था। तो यहाँ पर वो तीसरे तल पे रहते थे, गए थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर तीसरे तल पे रहते हैं। इनका थोड़ा सा जो फोटो होता है मैंने उसको बताने का प्रयास किया है। वहाँ पर लेखक जाता है अपने भी बच्चों के साथ में मिलने के लिए, और वहाँ उनसे बातचीत करता है और अपनेपन के भाव प्रकट करता है। और अक्सर वो मिलने जाते ही है,
उसी दरमियान एक कुत्ता उनसे मिलने आता है, और जो शांति निकेतन में वो कुत्ता रात दिन अक्सर उनके पास में रहता था और उनसे बड़ा स्नेह पाता था। तो ये सभी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी पत्नी और ये बच्चे वो जाते हैं और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलते हैं। उस समय एक कुत्ता यहाँ पर आता है, जो ये कुत्ता है, ये कुत्ता बताया गया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये द्वारिका प्रसाद जी, इनकी पत्नी और ये बच्चे हैं। इस तरह से ये थोड़ा फोटो के द्वारा समझाया आपको, आप समझ सकें अच्छे तरह से पाठ को। तो ये वहाँ पर उसी समय ये कुत्ता आता है। इस कुत्ते के बारे में बताया कि वो कितना संवेदना से भरा हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर से कितना प्यार करता था, प्रेम करता था कि वो उनके बिना नहीं रख सकता था। कैसे उनको पता चल गया कि रविन्द्रनाथ जी शांति निकेतन से श्री निकेतन आ गए, श्री निकेतन में उसको किसी ने रास्ता नहीं बताया, ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाता है। तो ये इसके बारे में बताया। इसके बारे में हम यहाँ पर इसके बारे में पाठ पढ़ेंगे, एक कुत्ता और एक मैना। मैना का भी इसी तरह से वो अगले जस्ट इस ये टॉपिक होने के बाद उसके बारे में हम फोटो से समझेंगे। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए, अन्यत्र न कहीं और। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं था, वृद्ध अवस्था थी, शायद इसीलिए या यूँ पता नहीं क्यों, या पता नहीं क्यों उनके मन में, क्योंकि कभी कभी बेचैनी होती है, एक ही जगह जा रहे थे तो हम प्लेस को चेंज करते हैं, जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा मन थोड़ा सेट हो जाता है। उनको पता नहीं उनको क्या मन में हुआ, तो पाया कि वे शांति निकेतन इसके पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। तो श्री निकेतन के, शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने जो पैतृक घर था, ये श्री निकेतन है और इनका बनाया शांति निकेतन। तो ये रहे, शायद मौज में ही आकर उन्होंने ये निर्णय किया, शायद मस्ती में आके मौज में, यानी अपनी मूड होता है, अपने खुशी होती है, तो ये शांति निकेतन छोड़ के श्री निकेतन आना चाहते हैं। वे सबसे ऊपर के तल्ला जैसे मैंने बताया था मंजिल में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियाँ, जो राउंड सर्कल नुमा होती है, गोल 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 सीढ़ियाँ, तो उस पर चढ़ के जाना बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल होता है, तो ये बड़ा कठिन था उनके लिए। सीढ़ियाँ थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। वृद्ध यानी बुढ़ापा, क्षीण वपु यानी काया, क्षीण यानी कमजोर, कमजोर उनकी जो काया थी, कमजोर उनका जो शरीर था रविन्द्रनाथ टैगोर का, उस पर चढ़ सकना बड़ा असंभव था, बड़ा मुश्किल था, संभव नहीं हो, क्योंकि उस समय लिफ्ट वगैरह तो बंगलों में, गाड़ियों यहाँ पर फ्लैट में होती नहीं थी। ऊपर चढ़ने के लिए उस समय ऐसी सुविधा नहीं होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, फिर बड़ी कठिनाई से भी उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। तो उन राउंडदार घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए उनको तीसरे मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया गया, ये बताते हैं। उन दिनों छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ होती हैं, अक्सर आती है। आश्रम में अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, जो शांति निकेतन था वहाँ से बाहर चले गए थे, आश्रम, उसको आश्रम भी बोलते थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी, लेखक कहता है, क्योंकि लेखक शायद वहीं पढ़ाते होंगे, शांति निकेतन में अक्सर जाया मिल लिया करते होंगे, या मिलने की इच्छा होती थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिल लिया होते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने श्री निकेतन जाकर मिलने की सोची कि चलो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं रहते, तो हम सपरिवार दर्शन करने की ठानी। किनके दर्शन करने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दर्शन को मैं विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं दर्शन को विशेष बनाकर लिख रहा हूँ। उनका कारण ये है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता, जब लेखक जाते, तो प्राय यानी अक्सर वे यह कहकर मुस्कुरा यानी हंस देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, दर्शनार्थी हैं क्या, कोई दर्शनार्थी हैं क्या, लाख साथ में लेके आए। क्योंकि अक्सर उनसे मिलने वाले आते थे, तो लेखक के कोई परिचित होते तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको साथ में लेके जाते, तो वो कहते थे ये दर्शनार्थी, यानी कोई ग्रेट पर्सनैलिटी होती, व्यक्तित्व होता है, तो उनको हम मिलना, उनका देखना, दर्शन करना कहते हैं, क्योंकि ये उनके सम्मान का शब्द होता है। तो दर्शनार्थी हैं क्या? शुरू में तो मैं उससे ऐसी बांग्ला में बात करता था, क्योंकि बंगाल के हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश के बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, तो बांग्ला में बात करते थे। तो वस्तुतः उन्होंने हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर की अतिथि को जब वे उनके पास ले आता, तो वे कहा करते थे, एक भद्र लोक आप आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, मतलब बांग्ला में लिखा हुआ शब्द है कि
एक भद्र पुरुष को या एक व्यक्ति भद्र पुरुष आपके दर्शन करना चाहते हैं, या मैं आपकी दर्शन की आज्ञा चाहते हूँ। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित थी उतनी बांग्ला में नहीं। तो ये इसके मुहावरे का अर्थ जो हिंदी में हम जो कहते हैं नहीं, आपके दर्शन की हम अपेक्षा रखते हैं, हम दर्शना अभिलाषी है, तो ये हिंदी में हमारा प्रसिद्ध है। ऐसी किसी दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको इतना इम्प्रेस नहीं पड़ेगा। तो यही बात इसमें थी। ये बांग्ला में किया तो इसको ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती, लेकिन हिंदी में बोलते हैं कि हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो उसका अर्थ यही बताया कि मैं हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकी है। पुस्तकी यानी एकदम यूँ लगती है जैसे कोई विद्वान बोल रहा हो। गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, दर्शन शब्द को पकड़ लिया। इसलिए जब कभी भी मैं समय असमय यानी कभी भी ऐसे अचानक से चला जाता था, पहुंच जाता था, तो वे हंसकर पूछते थे कि दर्शनार्थी लेके आए हो क्या? क्योंकि उन उन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गहरा प्रेम और संबंध होगा, काफ़ी करीबी नज़दीकी रहे होंगे। तो वे जब भी जाते तो कहते किसी दर्शनार्थी को लेकर आए हैं क्या? यह दुख के साथ कह देता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थी में कितने भी इतने प्रगल्भ भी न होशियार, चालाक, विद्वान, ऐसे कितने अर्थ लगाए सकते। प्रगल्भ प्रगल्भ होते थे, इतने होशियार होते थे कि समय समय क्योंकि किसी से मिलने जाना है, ये भी एक ध्यान रखने की बात होती है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो कितने बजे जाएँ, वो क्या कर रहे होंगे, उनका क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है। किसी महान व्यक्ति से जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या वे सवेरे उठते ही पाठ पूजा करते हैं, क्या उनके नाश्ते का टाइम है, क्या उनके आराम का समय है, क्या कब खाना खा रहे हैं। तो उस समय जो उनका शेड्यूल होता है, लाइफ शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करें इस समय से। स्थान अवस्था अनवस्था एकदम परवाह नहीं करते थे। जब कभी भी एकदम से चले गए और जाते ही किसी लाइफ को डिस्टर्ब करते थे, ये बड़ा बेतुका सा लगता है, ये हमको ध्यान देने वाले थे। रोकते रहने पर भी आ जाते, कुछ मना कर देते कि नहीं भाई अभी रविन्द्रनाथ जी विश्राम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो भी वो घुस जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ बीत से रहते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से दर्शन करने वाले से गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी भीत यानी डरे डरे से रहते थे, कब कौन आ जाए, कब कौन सिर खपा जाए। इससे उनकी शांति में थोड़ी खलल पड़ती थी। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, कई दिनों से, क्योंकि अपने करीबी कोई होते हैं, प्रिय होते हैं, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मिलकर हमें बड़ी खुशी मिलती है और अपनापन लगता है, ये हम जानते हैं। तो वो इसी तरह से उनका अपनापन था। गुरुदेव वहाँ बड़ा आनंद में थे। गुरुदेव जी बड़े आनंद में थे रविन्द्रनाथ जी, क्योंकि श्री निकेतन में जाने के वहाँ पर शांति निकेतन में नाम शांति का था, लोग ज़्यादा आने लगे। श्री निकेतन में लोग आते जाते ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो तीसरे तल पे था, ऊपर कौन जाया, एकदम से अचानक कोई आता भी नहीं था। अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे, ध्यान स्मित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी ने अस्त होते हुए सूर्य, एक तो होता है सनराइज, सूर्य उदय होता है, और एक अस्त होते हैं, सनसेट होते हैं। स्मित यानी हंसते हुए नयनों से देख रहे थे। कितना सुहावना दृश्य था। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। ऐसे ही अपना कोई आया उस समय, लेखक और गए तो बच्चों को देखकर और लेखक को देखकर जरा मुस्कुराए और हमसे छेड़छाड़ की, उनसे बातचीत की। कुशल क्षेम पहुँचते ही जब कैसे आए, कब आए, कैसे हो, स्वास्थ्य बढ़िया, ये कुशल क्षेम पहुँचना एक व्यावहारिक जगत की बातें होती। किसी से भी हम पूछते तो उसके कार्य की बात करते, पहले उसकी कुशल क्षेम पूछते, फिर चुप रहे। ठीक उसी समय उसका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। किनका? रविन्द्रनाथ जी का कुत्ता जो शांति निकेतन में था, उसी समय आता है और धीरे से ऊपर आकर खड़ा हो जाता है रविन्द्रनाथ जी टैगोर के पास, और वो उनकी पूँछ हिलाने लगता है, प्रेम के भाव प्रकट करता है। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर रोम रोम से उस स्नेह का रस का अनुभव करने लगा। कौन? वो कुत्ता। जो कुत्ते की, इसमें कुत्ता और मैंने की जो बात होती है, तो ये कुत्ते का, ये बात इसी कुत्ते की हो रही है, जो एकदम आंखें मूंद कर रोम रोम, एकदम रोम रोम उसका रोया रोया स्नेह रस से भर जाता है। जब राम रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसके सिर पर या कंधे पर हाथ रखकर उसको सहलाते हैं, तो एकदम से वो स्नेह, एकदम प्रेम का अनुभूति पाता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखा और कहा,
देखा तुमने यह आ गए। किसके लिए कहा? कुत्ते के लिए। देखा तुमने ये आ गए, सम्मान दिए कुत्ते को भी। ये नहीं बोला कहा हट भाग यहाँ से, ऐसे ही तू यहाँ का पैसे कौन आ गया। तो जो प्रेम करने वाला, चाहे छोटा सा भी सामान्य जीव कुत्ता क्यों नहीं हो, तो उसको उसका उसका फल उसको दिया। मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही। सब रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि देखो इसको कैसे किसने बताया, जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया, ये आश्चर्य की बात है। देखो कितनी परितृप्ति है ये आप पर मेरे पास आकर, इसकी आंखों में, इसके चेहरे को, इसके भाव को देखो कि कितनी इसकी परितृप्ति है। ने इसको कितना संतोष हो रहा है, कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, कितना खुश हो रहा है यहाँ पर आने पर। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखते रहे, और कुत्ता जैसे चुपचाप आंखें बंद कर कर वो उसकी जो आनंद की भाव थे उसको सब लोग देख रहे थे। और ये भी देख रहे थे लेखक। किसी ने उसको राह नहीं दिखाई, किसी ने भी उसको वहाँ से हटाया नहीं, न ही उसे बताया कि ये उसके स्नेहदाता यहाँ से दूर। किसी ने भी उसको हटाया नहीं रास्ते में आते समय, और किसी ने भी उसको ये नहीं बताया कि उसके स्नेहदाता है। स्नेहदाता है, स्नेह देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ से 2 मील दूर है। शांति निकेतन से श्री निकेतन 2 मील दूर था, फिर भी वह वहाँ पहुँच गया कुत्ता। इस कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य जो कहा, एक कविता की श्रृंखला है, उस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन पर के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों से स्पर्श से उसका संग स्वीकार नहीं करता। इस तरह से कुत्ता सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास आ जाता, और प्रातःकाल, और भक्त की तरह, जैसे कोई एक गुरु के पास शिष्य बैठा होता है, जैसे ही गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ फेरता है, पैर करता है, फिर वो शिष्य चला जाता है, उसी ढंग से ये कुत्ता उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में बैठता था आसन पर। और जब उसके हाथों का स्पर्श हो जाता रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो उसको संग पाकर वहाँ से फिर वह चलता या वहाँ से हटता था। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव उठता था। इतनी सी स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग का आनंद का प्रभाव उठता था, उसके आनंद में एकदम से प्रेम रस से प्रभाव होने लगता था। वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। वह आनंद को देख सका है जिससे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें एहित कोई प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं यह मूक हृदय का प्राणपय आत्मनिवेदन करता हूँ, जिससे अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं सोच नहीं पाता कि उसमें सहज बोध मानवता का है। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि इस तरह कोई भी मूक या कोई भी ऐसा प्राणी जिसको हम ज़्यादा मानव होने का सबूत नहीं है, मानव की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ऐसे प्राणी भी जो दूसरे हैं, पशु जगत में भी हैं, पक्षी जगत में भी, उनको भी, उनमें भी इतना दया प्रेम करुणा होता है। तो ये सभी ये संपूर्ण मनुष्य देख सकता है, आनंद में देख सकता है, जिसे प्राण दे। अहेतु कुप्रेम ये देख आया, जिसके प्रति हमारी कोई लालच न हो, लोभ न हो, बिना बात ही अहेतु प्रेम जिसको कहते हैं, जिसके हमारे रिटर्न कुछ नहीं चाहते हो, बेवजह इससे प्रेम करते हो, वैसा प्रेम उस कुत्ते का स्वामी के प्रति था, रविन्द्रनाथ टैगोर से था। क्योंकि वो कुछ खिलाते नहीं, कुछ देते नहीं, लेकिन उस प्रेम बड़ो दिल से करते थे। जब मैं ये मूक हृदय का प्राण आत्मनिवेदन देखता हूँ, मूक हृदय का कुत्ता आता है, मूक चुपचाप बैठ जाता, और प्राण दिलो जान से वो अपना आत्मनिवेदन करता था कि स्वामी खाली मुझे प्रेम से सलाह दो, और दीनता बताता, अपनी छोटी सी दीनता है ना, एकदम छोटापन बताता कि मैं आपके सामने कुछ नहीं। दीनता बताने का भाव ये होता है कि हम अपने आप को ईगोलेस समझे, अहंकार शून्य हो जाए। तो यही उसके भाव हैं, यही उसमें बताया गया है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर अगली बार पढ़ेंगे। तो मूल्य आविष्कार करता है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता को कुछ समझती हैं, उसे समझा नहीं पाती हैं। मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि में इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। इस तरह से कवि कहते हैं कि मैंने उस छोटे से एक तुच्छ कुत्ते के जीव में, मैंने उसमें इतनी करुणता, व्याकुलता और ऐसा सच्चा परिचय देखा है। कवि की मर्मभेदी है, दिल को छू जाने वाली ऐसी भाषाहीन, बिना भाषा के ही वो इतनी दिल की बात उसकी
चेहरे के भाव से हम समझ जाते हैं। उसके विशाल मानव स्थिति में नहीं, इसका विशालता जो है मानव के भी इस व्यक्तित्व में नहीं देखा जाता। अधिकतर मानव भी मनुष्य के अंदर भी ऐसी निष्कपट प्रेम नहीं देखा जाता है जैसा उस कुत्ते में था। ऐसा यहाँ तक हम पढ़े हैं। इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के त्रितल्य की वह घटना प्रत्यक्ष ही हो जाती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जब ये कविता है उसकी पढ़ते, ये पूरी कविता के बोलते आरोग्य में जो छपी हुई थी, ये जो पहले वाला बताया था, तो उसकी श्री निकेतन के त्रितल्य पर जब वो जाते थे तो वो प्रत्यक्ष उन्होंने जब ये देखा था कुत्ता उसके सामने रविन्द्रनाथ जी के सामने आता और वो उनसे इतना प्रेम करता, तो ये प्रत्यक्ष इन्हें सामने सी घटना है ऐसा वह एकदम महसूस करने लगे। आँख मूंद कर अपरिमित सीम अपरिसीम इन्हें जिसकी कोई सीमा न हो ऐसा आनंद वो महसूस करते थे कि वो मूक हृदय का प्राण पर आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता था। वो मूक हृदय यानी चुपचाप बोल कुत्ते और जीवों के ऐसे पशुओं के जीव तो नहीं, तो मूक हृदय से दिल की अंदर की गहराइयों से वो प्राण, दिल की गहराइयों से प्राणपण से आत्मनिवेदन यानी अपनी आत्मा को जो निवेदन किया जाता है अपने स्वामी के प्रति, वो मूर्तिमान हो जाता है यानी दिख दिख पड़ता है एकदम से। किसको? इन कविता को पढ़कर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। उस दिन तो उसके सामने छोटी सी कविता थी, घटना थी हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन अब ये कविता पढ़ते तो एकदम बहुत बड़ी लगती है। आज वो विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई हैं, लेकिन आज जब उनको देखते हैं तो एक बड़ी महिमाशाली घटना, क्योंकि किसी व्यक्ति के, महान व्यक्ति के जाने के बाद ही उसके छोटे छोटे काम हमें लगते हैं कि अरे इतने प्रेम, करुणा और दया और महानता से भरे हुए थे। बात इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लगा। जब गुरुदेव चल बसे थे तो उनके चिता भस्म को एक मटके में भरकर कोलकाता लाया गया था। तो उस समय भी यही बात आई थी, तो यही उसके बारे में लाए गए थे। उस समय न जाने किस सहज बोध से बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, चिताबस के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये कुत्ता गुरुदेव से अनन्य प्रेम करता था, तो इसलिए वो कोई रोकता भी नहीं था। और उस कुत्ते में भी ऐसी कोई उलूल जुलूल हरकतें नहीं होती थी। एक सभ्यता और एक सलीके से वो रहता था उस आश्रम में। तो वो कुत्ता भी उस आश्रम के, जब उनका अस्थि कलश लाया गया था उसके पास में आकर बैठ जाता, अन्य दूसरे लोगों की तरह, आश्रम वासियों की तरह शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण तक जब सूर्य की उत्तर दिशा हो जाती है और उसको कलश को विसर्जित करते हैं। आचार्य सीति मोहन सन सबक आगे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। इस तरह से अपने आप को उसने महसूस किया चिताभस्म के पास में बैठकर कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वयं है, क्योंकि हम चिताभस्म जो भी होते हैं उनके अवशेष जो होते हैं उनके साथ में हम उन अपने अपनत्व का जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं हिंदू संस्कृति में। तो कुछ पहले की घटना याद आ रही कि कुछ उन दिनों शांति निकेतन में एक नया ही आया था। गुरुदेव भी अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे। ये सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए बगीचे की ओर टहल रहे थे और अध्यापक उनकी तरफ देख के बातें कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव शांति निकेतन एक विद्यालय था अच्छा सा, तो उसमें कितने भी अध्यापक भी थे, अच्छे उच्च कोटि के विद्वान भी थे। तो ये उनके साथ में रहते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग जॉब था उनका। इस तरह से वो उनकी जो घटना है जीवन की वो सुनाते हुए कह रहे हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ में आपको हर बार बता रखा है कि आप इनके शब्दार्थ जो मैंने बताए हैं वो शब्दार्थ एक एक जो गोले बनाए और ख़ास शब्दार्थ हैं उनको आप अभ्यास पुस्तिका में हल करें और आगे का पाठ भी आप पढ़ लें और पीछे के कार्य भी पूरा कर लें। आज इतना ही। आने वाले टर्न में हम इसकी क्वेश्चन प्रश्न उत्तर और इसके पूरा अध्याय पूर्ण करेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावधानी पूर्वक अपने
टेस्ट को दें और बड़े अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और आपकी बार आपको टेस्ट में लिखित PDF बनाकर हमको भेजना भी पड़ेगा। ईमानदारी से, सच्चाई से आप ये काम करें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।